CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, आज भुसावल डिवीज़न में एक घटना घटी और वो घटना जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रेन के अंदर कुछ महिलाओं के साथ जो है एक विशिष्ट समुदाय की महिलाएं थी, तकरीबन 4 महिलाएं थी, उनके साथ जो है इस छेड़खानी का मामला जो सामने आया। और अभी जो है हम भुसावल डिवीज़न की GRP ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाओं के साथ जो है कुछ लोग खड़े हुए उनको हक इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक समाज सेवक भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। फिरोज भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप इस मामले को? आए दिन हमेशा जो है इस तरह की घटना जो है भुसावल मंडल में हो रही है, आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है इस पे हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह निर्माण होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो एक आंख बंद करके काम करने का काम हमेशा से किया जाता है। एक विशिष्ट समाज को जो है तो हमेशा जो है तो नीची निगाह से देखा जाता है और उनको इग्नोर करने का काम किया जाता है। जैसे जिस घटना के लिए अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमारे जलगांव की 2 बहनें है ना, वो अपने घर के एक जेंट्स के साथ में शेगांव से अपने कुछ काम को निपटा कर जो है तो जलगांव की तरफ आ रहे थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस से। उसी समय पर कुछ जो है तो नालायक किस्म के जो है तो 15-16 लड़के भी जो है तो उसी बोगी में उनके साथ में चढ़े और शेगांव से जैसे ही ट्रेन शुरू हुई तो जैसा कि महिलाओं ने बताया कि ट्रेन निकलने के बाद से ही जो है तो उन्होंने उनके साथ में गंदी हरकतें करना, उनको गंदे इशारे करना, उनका बुर्का खींचना, है ना, उनको जो है तो मतलब किसी भी तरह से उनको शर्म महसूस हो ऐसी हरकतें करना उन लोगों ने शुरू किया। और वो महिलाएं, चूंकि 2 महिलाएं थी, उनके साथ एक ही बंदा था। नहीं सर, हमें जो जानकारी मिली वो 2 महिलाएं नहीं 4 महिलाएं थी, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट लिखाने जो सिर्फ 2 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं थी। तो वजह क्या है कि देखिए, महिलाएं तो बहुत सारी थी बोगी के अंदर, इनके साथ में और भी 2 महिलाएं थी। अब एक जगह साथ में हर जगह, क्योंकि अनरिजर्वेशन में आप जो है तो नॉन रिजर्वेशन बोगी में आप बैठते हो तो आपको एक साथ जगह तो नहीं मिलती ना साहब। अब 2 कहीं और बैठी थी, घटना इन 2 लोगों के साथ हुई है। अब ये 4 महिलाएं भी थी और इनके साथ में एक आदमी था, तो अब अगर वो एक आदमी जो है तो उन 16 लोगों से कैसे निपटता था? तो उन्होंने खामोशी को इख्तियार किया और उन लोगों ने जो है तो अपने जान पहचान के अपने रिश्तेदारों को, जैसे ये भाई खड़े जलगांव के, इनको फ़ोन किया। इन्होंने जो है तो भुसावल में जो है तो हमारे इन नौजवानों को फ़ोन किया, आप इनको देख सकते। इन्होंने जो है तो बड़े ही सलीके से, प्यार से, इज्जत से उनको जाकर मिले, उन महिलाओं से बात की, हमारी बहनों से बात की और उनसे बात करने के बाद उनसे पूछा कि किन लोगों ने आपको छेड़ा है और उनको जो है तो कानून के दायरे में रहकर, ये देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कानून के दायरे में रहने का काम सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब का दिया हुए संविधान के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, इसलिए हम लोग हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। इन नौजवानों ने ये चाहते तो दूसरे समुदाय की तरह उन लोगों को कूट कर पीट कर जो है तो उनका सत्यानाश कर सकते थे, उनके साथ भी मॉब लिंचिंग हो सकती थी, एक बड़ा जो है तो तबका यहाँ पर था, लेकिन हमने वैसा नहीं किया क्योंकि हम कानून की जो है तो इज्जत करने वाले लोग हैं। इस नौजवान ने और इनके साथियों ने जो है तो उन 5 लड़कों को पकड़कर अपने साथियों की मदद से इज्जत के साथ जो है तो यहाँ पर GRP में उनको जो है तो लाकर दिया। लेकिन फिरोज भाई, यहाँ पे 16 लड़के बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिरासत में सिर्फ 5 लड़के। जिन 5 लोगों की निशानदही हमारी बहनों ने की, उन 5 लोगों को इन लोगों ने यहाँ पर पकड़ कर लाया है। बाकी के कुछ लड़के भाग भी गए और कुछ लोगों ने अगर नहीं किया था तो उनको जो है तो इन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जिन 5 की तरफ बहनों ने इशारा किया उन्हीं 5 को पकड़ कर लाया गया। अब अगर देखिए कि वहां पर अगर कोई घटना होती, इनके साथ का बंदा अगर उन 5 के साथ लड़ने जाता तो आपको क्या लगता कि वो 16 के अंदर के बाकी लोग जो है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? वो भी उसके साथ मारपीट करने को होता। लेकिन छेड़खानी का मामला चूंकि इन 5 लोगों ने किया था, इसलिए इन 5 लोगों को इन लड़कों ने, इन नौजवानों ने जो है तो पकड़कर यहाँ पर GRP पुलिस की हिरासत में दिया। GRP पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 0 FIR दर्ज करके वो लोग यहाँ से जो है तो शेगांव, उनका कहना है, ऐसा GRP का कहना है कि भाई घटना वहाँ पर शुरुआत हुई वहाँ से, तो इसलिए जो है तो ये वहाँ पर ट्रांसफर की जाएंगी और आरोपियों को भी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और 354 विनय भंग का गुना जो है तो इन 5 आरोपियों पर यहाँ दाखिल किया जा रहा है। वही प्रोसीजर, वही काम चालू है। थोड़ी देर में FIR की कॉपी हमारे हाथ में आ जाएंगी। सर, आप बता रहे कि मामला जो शेगांव में हुआ, तो यहाँ पर जो है GRP अभी कंप्लेंट ले रही है और यहाँ से जो है उन महिलाओं को शेगांव भेजा जाएगा और उन महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा, महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा, आरोपियों को भेजा, क्योंकि FIR तो दाखिल हो गई है। हाँ, अगर इनको वहां जाकर ऑब्जेक्शन लेना है, कोई आगे की कानूनी कार्रवाई है तो वो करने के लिए हमारी बहनों को जाना पड़ेगा और उसके लिए हम सब भाई उनके साथ खड़े हुए, उनको जो भी
जिस तरह की भी दामे दिरमे सुखने जो भी मदद लगेंगी हम सब उन बहनों की करने को तैयार है, क्योंकि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन हमारी इज्जत है। वो चाहे किसी भी समाज की हो, अगर उसकी इज्जत पे आँच आती है तो उसकी रक्षा करने के लिए ये समाज और ये समाज के ये नौजवान हमेशा खड़े रहेंगे, जिस तरह से आप आज यहाँ देख रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये हरकत अगर किसी दूसरे समुदाय की महिला के साथ भी हुई होती तो हम उसके लिए भी यहाँ पर ऐसे ही खड़े हुए होते। बिल्कुल देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बात कही फिरोज शेख ने। और फिरोज शेख ने ये भी कहा कि इन युवाओं ने जो कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन इस घटना की पूरी मालूमात जो है हमें इस भाई ने दी। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद बिलाल। अच्छा, क्या घटना थी? घटना ऐसी थी कि उनको छेड़ा जा रहा था। अब ये दो लड़के थे, तो ये कुछ कर नहीं पाते थे, जैसा भाई ने बताया। इन महिलाओं के साथ दो लड़के थे। एक उनका शौहर है एक लड़की का, और दूसरा भाई है। तो उन्होंने अच्छी बात ये करे कि हमको फ़ोन करे। जलगांव में इनका कॉन्टेक्ट है। अब जलगांव से मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोले भाई ऐसी सी बात है। मतलब भाई फटक से वो बंदे का नंबर मेरे को सेंड कर। बंदे का नंबर सेंड आया तो बंदा कोपरे में जाके, मतलब साइड में जाके बात कर रहा था मेरे से। मतलब भाई तू ऐसा बता उनको जैसा तुम डर गए, और उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम दो है, वो 15-20 है। तो जाहिर सी बात है तबका उनका बड़ा है। मेरे दोस्त अजहर नाम है उसका, अजहर सैयद, उसका फोन आया मेरे को। वो जलगांव में रहता है और जलगांव का ही उसका दोस्त है वो। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है आरपीएफ डिपार्टमेंट बोलो या फिर जीआरपी, उनकी तरफ से किस तरह का आपको कोऑपरेट रहा? परेशान किया गया इनकी ओर से? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने परेशान नहीं किया। मेरे को जैसी मालूम पड़ा तो मैंने देखा महाराष्ट्र एक्सप्रेस कहाँ है अभी, तो वो यार्ड में थी। तो फिर मैं आरपीएफ ऑफिस में गया, 5 नंबर पे जो है। मैंने वहाँ तायड़े साहब थे, तायड़े साहब से बात किया। वो मेरे ताल्लुकात के, मतलब तायड़े साहब कुछ 2 लड़के आए बोला हमारे समाज के, उनको 15-20 लड़के छेड़ रहे बोला महाराष्ट्र एक्सप्रेस में। तो मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो मेरे साथ चलो या फिर हम तुम्हारे को हैंड ओवर करते। तो बोले नहीं मैं चलता हूँ। बोले मैंने आपको पूरा कॉपरेट किया गया? बोले मैं चलता हूँ। तो हमने गाड़ी जैसी आई तो आरपीएफ लोग भी आ गए थे। आरपीएफ तायड़े साहब है और कुछ कांस्टेबल आ गए थे। उनको हमने उतारा, आइडेंटिफाई करा कि ये थे कि ये नहीं थे, जिसमें से 15 चले गए और 5 रह गए, और टोटल 20 थे। अब जाहिर सी बात है जो था मौजूद, जिसने हरकत कराए गंदी, तो उसको हमने जमा कराए। आरपीएफ को हमने हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने हमको बोले जो महिलाओं को छेड़ा गया, बोले बहन बेटी को जो भी है, उनको जीआरपी में कंप्लेंट डालने का बोले। फिर मैं आया इधर, कंप्लेंट डाला और उनको आरपीएफ ने जीआरपी को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ पे वो 5 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया? जी जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी युवा खड़े, और इन्होंने भी अभी तक के इन महिलाओं के साथ खड़े रह के ये सबूत दिया कि महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है तो हर युवा उनके साथ खड़ा है। और फिरोज शेख ने भी काफ़ी अच्छी बात कही कि अगर इस महिलाओं की जगह अगर कोई गैर मुस्लिम महिलाएं भी होती तो ये उसी तरह, जिस तरह अभी खड़े उसी तरह उन महिलाओं के साथ भी खड़े रहते, उन्हें हक और न्याय दिलाने के लिए। भाई क्या मामला हुआ था आपके घर वालों के साथ में ट्रेन के अंदर? मैं जकी पटेल, जलगांव ईदगाह कमेटी मेंबर। सर में हमारा भाई है, ये शेगांव से निकला था, और शेगांव से चढ़ते ही कुछ 15-20 लड़कों ने इनको जब समझ में आया कि ये छेड़खानी कर रहे थे, इनकी बहन थी और इनकी वाइफ भी साथ में थी, तो इसने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। तो हमने इसको फ़ोन करके बताया कि तू खामोश बैठ और कुछ ही मत बोल, हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और हमने फिर यहाँ भुसावल के हमारे जो दोस्तदार थे उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। तो जलगांव में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में ये थे, तो हमने इनको शांत रखे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ उनको जमा किया गया। अच्छा, यहाँ पर आरपीएफ पुलिस और जीआरपी ने किस तरह कॉपरेट किया? आरपीएफ और जीआरपी का कॉपरेट काफ़ी अच्छा रहा। और भाई ने जो हमारे साथ बिलाल भाई थे यहाँ पे, उन्होंने जो सबसे पहले यहाँ के आरपीएफ वालों को लेके गए, उन्होंने पूरा कॉपरेट करे, पूरा चुन के बिल्कुल निशानदेही करके उनको उठाया गया। 15 लोगों का नाम था, लेकिन जिनका जो असल गुनहगार थे उनको ही उसके अंदर निशानदेही करके उठाया गया। अच्छा, उनका गुना दाखिल हुआ? गुना दाखिल हो गया है 353 का। ये जो है 354 का गुना इन पे दाखिल हो गया। ये जलगांव से शेगांव कब गए थे और किस लिए गए थे? ये जलगांव से शेगांव सुबह गए थे कुछ 7 बजे की ट्रेन से। वहाँ कुछ उनका फैमिली का प्रोग्राम था और वो निपटा के वो रिटर्न आ रहे थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस। इस घटना के अंदर कितने आरोपी बताए गए? अभी तो फिलहाल 5 पे केस हुई है। उनके हिसाब से कि 15 लड़के थे जो उस वक्त पे नहीं थे, वो शायद भाग गए या नहीं मिल पाए वहाँ।
क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं काफ़ी दुखद है। कोई भी समुदाय की महिलाएं हो, महिलाएं रहती है, उनकी इज्जत पर आज नहीं आना चाहिए। और जहाँ भी इस तरीके की घटना होंगी, मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इसमें कोई धर्म ना देखते हुए कोई भी महिला के साथ कुछ भी जरा सी भी छेड़खानी हो रही है और उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हमने वहाँ सीना तान के खड़े रहना चाहिए और उसकी इज्जत बचानी चाहिए। बुरा सबका जैसे कि यहाँ पर सब भुसावल शहर में जीआरपीएफ ऑफिस में जमा हुए हैं। बताने की तो जरूरत नहीं है कि पूरा मुद्दा तो भाई ने बता दिया है। शेगांव से छेड़खानी चल रही थी, तो यहाँ पर भुसावल शहर में एफआईआर दाखिल हुआ। बट एक बात मुझे यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर भारत में हमारी माँ बहन सुरक्षित है क्या? जहाँ की सैकड़ों लोग हो गए बोगी में, रेलवे में सैकड़ों लोग हो गए और 10-15 लोग आकर अपनी माँ बहन को छेड़ रहे और हम लोग देख रहे। कोई भी समाज की लड़की हो, कोई भी समाज की औरत हो, सबने अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट करते, उसी तरीके से सबने हर किसी की माँ बहन के साथ में रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, महाराष्ट्र में इस तरीके से हो रहा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं। अगर मैं खुली बात करना चाहता हूँ, हमारी माँ बहन बुरखे में थी, इसलिए छेड़खानी वहां पर हो रही थी। वहां पर दूसरी महिलाएं नहीं थी, उनको छेड़ नहीं सकते थे, परंतु हमारी माँ बहन बुरखे में थी, यहाँ पर छेड़ा गया। हम लोग ये सहन करने वाले लोग नहीं, याद रखना, ये लोग हम यहाँ पर छेड़ना हम सहन करेंगे नहीं। इसका जवाब हमें अच्छी तरीके से देना आता है। बट हम कायदे को मानते, संविधान को मानते, संविधान के अंतर्गत में रहकर हम काम करना यहाँ पर जानते। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 15 से 20 लोग यहाँ पर हमारी माँ बहन को छेड़ रहे। शेगांव से आते से तो भुसावल तक का। जब हमारा एक भाई जागरूक होता है, उसने जब सब बातों का खुलासा किया, तब यहाँ पर जानकारी मालूम पड़ी। तो उस समय वहाँ शेगांव से लेकर तो भुसावल तक जीआरपीएफ कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? अगर कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन रहता था उसका जवाबदार? यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि जीआरपीएफ, रेलवे प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। हमारी माँ बहन को सुरक्षित रखने में यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। अगर जीआरपीएफ रहते तो पुलिस प्रशासन रहते थे रेलवे गाड़ी में, तो इतनी छेड़खानी होती थी क्या? उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती थी। और यहाँ पर हमें कहीं तो भी लग रहा है कि जीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर छेड़खानी हुई गई। और दूसरी बात, यहाँ पर 15 लोग थे छेड़खानी करने के लिए, उसमें से सिर्फ 5 ही लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया। 15 लोग, हमने बोला, क्वेश्चन उठाया उनके ऊपर कि 15 लोगों के हमें नाम होना, उनसे पूछताछ कीजिए, परंतु यहाँ पर जीआरपीएफ लोगों ने यहाँ पर किसी की सुनी नहीं, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया। हम चाहते कि टोटल जो 15 लोग थे उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो। अगर इनके ऊपर 5 लोगों के ऊपर हुई, जो 10 बचे ले, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना। तो उनकी हिम्मत रोकने के वास्ते पूरे 15 के 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल होना, ये हमारी मांग है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो दोबारा मैं कल यहाँ पर आऊंगा। अभी 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, उसके लिए मुझे जहाँ पर जाना पड़ेगा मैं वहाँ पर जाऊंगा और जाकर यहाँ पर 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल होगा। उसके लिए भी कायदा है। नाबालिग है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे, उनके लिए भी कायदा है, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होता है ना। उनका ऐसा होगा नहीं कि उनके ऊपर गुना दाखिल होगा नहीं, उनके ऊपर उनका कायदा है, वो बाल बच्चों के वास्ते, वो उसके अंतर्गत उनके ऊपर गुना दाखिल होगा। और हो सकता है कि अभी गुना दाखिल हो ही गया, 5 लोगों का नाम आ गया उसमें, 3 लोगों का नहीं आया, 5 का 5 एफआईआर में नाम आ चुका, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है कि एक प्रकार का एक गलत हमारे समुदाय के साथ में यहाँ पर हो रहा है। जामनेर की केस आपको मालूम होगी, हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई कोई हिंदू बहन के साथ में भाई बहन का रिश्ता रखता है, क्या पवित्र रिश्ता रखता है, तो वहाँ पर कुछ समय बात करते समय दिख गए तो हमारे भाइयों को वो डायरेक्ट मारा जाता है। क्या जामनेर में डायरेक्ट हमारे भाई को, सुलेमान भाई को मारा गया, और यहाँ पर हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है, तो उनको अदब कायदे से यहाँ पर खुर्ची पर बिठा के रखा है। इसका हम जाहिर निषेध करेंगे, हम सहन करने वाले नहीं। इसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे और जीआरपीएफ को भी बताएंगे किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से काम नहीं किया जाता। इसका जवाब हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत अच्छी तरीके से देने वाली है। सभी माता पिता और छात्रों से निवेदन है, क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं? EK क्लासेस लेके आए हैं एक शानदार मौका, जहां शिक्षा है मजबूत और भविष्य। हमारे द्वारा दी जाने वाली कक्षाएं, पहली अंग्रेजी क्लासेस, जो आपके बच्चों की बोलचाल और व्याकरण में सुधार लाएंगी।
दूसरी हैंडराइटिंग क्लासेस, जो आपके बच्चों की हैंडराइटिंग को सुंदर और तेज लिखने में मदद करेंगी। तीसरी गणित यानी मैथ्स की क्लास, आसान तरीके से समझाए और अच्छे अंक पाए। चौथी सभी विषयों की ट्यूशन क्लासेस, सभी बोर्ड्स के लिए कक्षाएं उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपकी सुविधा अनुसार। नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थी के लिए विशेष कोर्स है। रोज अभ्यास, हर हफ्ते टेस्ट, अनुभवी शिक्षक और किफायती फीस। पता खड़का रोड, किफायत मस्जिद के पीछे, भुसावल। अभी कॉल करें 9764589959। फिर से दोहरा रही हूँ 9764589959। आज ही जुड़े एक क्लासेस से, क्योंकि हर बच्चा है खास और उसे चाहिए सबसे खास शिक्षा। धन्यवाद।